नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। हम सब बूढ़े कब होने लगते हैं? 60 की उम्र में, 50 की उम्र में, या सफेद बाल आने के बाद? सच तो यह है कि हम पैदा होने के साथ ही एजिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उम्र कितनी बढ़ रही है, सवाल यह है कि हम कैसे बूढ़े हो रहे हैं। आज 25 से 30 साल की उम्र में ही लोग थका हुआ महसूस करते हैं। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ओबेसिटी, गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पर उदासी महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात, हमारा दिमाग ना कभी ऑफ नहीं होता। ऐसे में पूरी दुनिया फिर से 1000 साल पुरानी भारतीय पद्धति की ओर लौट रही है, योग। लेकिन क्या योग सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, या ये हमारे ब्रेन सर्किट्स, हार्मोन्स, इमोशंस और एजिंग की गति को भी बदल सकता है? क्या योग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओबेसिटी और स्ट्रेस को सच में कंट्रोल कर सकता है? क्या योग से हम हेल्दियर और यंगर एज प्राप्त कर सकते हैं? और सबसे जरूरी, अगर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी योग किया ही ना हो, तो वो शुरुआत कैसे करे? हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राजकुमार यादव है, प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट है, जिनकी एक्सपर्टीज है मेडिकल योगा थेरेपी, ओबेसिटी, मेडिटेशन, डिप्रेशन और योगा इंटरवेंशन एक्सपर्टीज रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। नमस्कार भावना जी, एंड थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपने शुरुआत की थी, एजिंग की बात करी, तो यूजुअली और फॉर्चुनेटली इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का हमारा जो थीम है हेल्दी एजिंग है। इन जनरल यूजुअली हम लोग एजिंग का मतलब समझते हैं रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। बट एज यू सेड अर्लियर, द डे वी आर बॉर्न, उसी दिन से हमारी एजिंग शुरू हो जाती है। एंड एवरीबडी नोज देयर मे बी डिफरेंट वेज टू क्लासीफाई द एजिंग। एटलीस्ट टू इंपॉर्टेंट वेज इज, वन इज द क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एजिंग। क्रोनोलॉजिकल एजिंग मतलब every year we celebrate our birthday. 1 year we means 1 year old, 2 years old, मतलब हर साल हम अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ 1 साल ओल्डर हो जाते हैं। This is chronological aging or calendar aging. Second is the biological aging, which is for us as a doctor that is more important. Biological aging means हमारी बॉडी, हमारे बॉडी के टिश्यू, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के सेल्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं विद योर एक्टिविटीज़, कितना उनका वेयर एंड टीयर हो रहा है, कितना उनमें खराबी आ रही है, जो बॉडी ऑफ कोर्स कैन कंट्रोल, एंड दैट मेक्स द एजिंग. सो एजिंग मे बी ऑफ टू टाइप्स, बायोलॉजिकल एजिंग और क्रोनोलॉजिकल एजिंग. क्रोनोलॉजिकल एजिंग विद टाइम, हर साल आप बढ़ते ही रहेंगे. बायोलॉजिकल एजिंग कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी regulated by our lifestyle, the way we follow the lifestyle, and yoga is one of the best possible lifestyle interventions. आपने मेडिकल टर्म्स में तो डॉक्टर साहब हमें समझा दिया क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल क्या होती है, लेकिन जिंदगी के हर रोज की मर्रा की जिंदगी में जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें एक और एजिंग हो रही है, हमारी मेंटल एजिंग भी हो रही है. बिल्कुल. और हमारा दिमाग उम्र से जल्दी बूढ़ा हो रहा है. क्या आप ये मानते हैं? यस, दिमाग, और दैट इज एक्चुअली नोन एज, यू कैन से, साइकोलॉजिकल एजिंग. एंड कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लगते हैं. मेमोरी फंक्शंस, आपका आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, ये सारे कॉग्निटिव फंक्शंस विद एजिंग चेंज होते हैं. और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था, स्ट्रेस. जैसे हम लोग सब बैठे हैं, हमें पता है एयर इज़ एवरीवेयर, हवा सब जगह है, लेकिन हवा हमारी कुछ जगह बहुत अच्छी होती है, कुछ जगह बहुत ख़राब होती है. जैसे हमारी दिल्ली में बहुत पॉल्यूटेड एयर हो गई है अभी, बट स्टिल देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर देयर आर गुड एयर. द सेम थिंग इज़ फॉर स्ट्रेस. स्ट्रेस इज़ जस्ट लाइक एयर एवरीवेयर, हर जगह स्ट्रेस है. हम जीवन में आए हैं तो हर जगह स्ट्रेस है. द डे यू आर बॉर्न, आप इसलिए रोते हुए बॉर्न होते हो, वो भी एक स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस इज एवरीवेयर, बट द डिफरेंस इज स्ट्रेस में भी ह्यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस. सो दैट मेक्स द डिफरेंस. इफ यू ट्राई टू मेक मोर, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिससे कि ह्यूज स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन द डिस्ट्रेस. सो डिस्ट्रेस इज द प्रॉब्लम, यूजली हम लोग जिसको स्ट्रेस कह देते हैं. पर डॉक्टर साहब, आजकल तो स्ट्रेस इज द न्यू नॉर्मल टुडे. स्ट्रेस के बिना जिंदगी चलती ही नहीं है. और आप तो लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपके पास बहुत तरीके के ऐसे लोग आते होंगे जो ये कहते होंगे मैं स्ट्रेस में हूँ. फिर एक स्ट्रेस आगे बढ़ के
रूप ले लेता है फिर डिप्रेशन का, या फिर अलग अलग मेंटल स्टेट की टर्मिनोलॉजी है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंगर है। अब ये स्ट्रेस को इन सब चीज़ों से अलग कैसे देखें हम? क्या ये स्ट्रेस का ही पार्ट है? Yes, because today's digital world, and this podcast world, of course, here the stress, as I said earlier, stress is everywhere. You cannot avoid the stress. Stress is actually, truly speaking, part of the life. But as I said earlier, use stress is the better option than the distress. And very important is, because of this distress, or simply you can say the stress, there may be problem of the depression and anxiety, and all these are associated with the obesity. Truly speaking, obesity and depression, ये दोनों जो हम लोग का एक्सपीरियंस है एज ए डॉक्टर, काफ़ी हद तक आपस में जुड़े हुए हैं, या इंटर रिलेटेड हैं, या इंटर डिपेंडेंट हैं। यूजुअली एक पर्सन में अगर डिप्रेशन आने लगता है तो वो इन जनरल ज़्यादा खाना खाने लगेगा, स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी और एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो यूजुअली ओबेसिटी बढ़ने लगेगी। दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई पर्सन मोटा है या ओबीज है, उसमें यूजुअली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि उसमें डिप्रेशन होता है इन जनरल, नॉट एसेंशियली बट इन जनरल। सो देयर इज यूजुअली इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड ओबेसिटी। पर डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, या फिर कभी हमें डिप्रेशन है, या हमें उदासी हो रही है, हमें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल चीज़ है। यस, क्योंकि हम उस सिचुएशन में होते हैं जो हमें लगता है कि इस सिचुएशन में यही बिहेवियर सही है, Yes. क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा जी, होता। जी। उस समय हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो यह है, इफ़ पॉसिबल उस सिचुएशन को अवॉइड करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्पाउस से लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, तो लेट इट कूल डाउन, या तो उससे अलग हो जाइए, आई मीन टू से कि उस सिचुएशन से दूर हो जाइए थोड़ी देर के लिए। दैट इज़ वन ऑप्शन। बट ऑफ कोर्स अगर आपके बॉस आपको डांट रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? बॉस की तो सुननी पड़ेगी, बट यू मे नॉट रिएक्ट, दैट इज़ वन ऑप्शन। क्योंकि बॉस अगर डांट रहे हैं, चुपचाप आप सुन लो। अगर आपने रिएक्ट किया तो बॉस हैं, तो बॉस आपको दो बातें और बोलेंगे। सो सिंपली जस्ट लिसन, ओके, बी काम। एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि भाई स्ट्रेस आएगा ही, बॉस डांटेंगे, या आपके स्पाउस, पत्नी या हस्बैंड या बच्चे, फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, स्ट्रेस होता ही रहता है, दैट इज़ फाइन, ओके। तो ट्राई टू अवॉइड, नंबर वन। नंबर टू, फिर भी अगर आ रहा है तो एक सिंपलेस्ट तरीका है, सांस को आप गहरी खींचें और सांस को छोड़ें। सांस ब्रीदिंग जो है, एज आई सेड, कि हवा की तरह ब्रीदिंग हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन है। तो उस सांस को ही हमें कंट्रोल करना है, गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। दैट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू डील विद द एक जो टेम्परेरी स्ट्रेस, सो कॉल्ड स्ट्रेस आ जाता है, या एंग्जाइटी आने लगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। डॉक्टर साहब, आज एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है कि हम सबके साथ बैठे हैं, तब भी हमें कहीं ना कहीं एक उदासी है, जी, एक आइसोलेशन है। Yes. मतलब इस भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। Yes. क्या ये भी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के अंतर्गत आता है? यस। और बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप इतना ज़्यादा है, हमारे पास मीडिया इतना ज़्यादा है, वी इंटरेक्ट सो मच ऑन मीडिया। व्हाट्सएप पे ही हमें बात करनी होती है, हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, लेकिन फेसबुक पे बात करेंगे। ऑल दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ब्रेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगेज रहता है, तो डिप्रेशन, सैडनेस बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स वी कैन अवॉइड लिमिटेड यूज ऑफ द स्क्रीन, लिमिटेड यूज ऑफ द मीडिया, आई मीन टू से व्हाट्सएप, या आप जो भी इनको यूज़ करते हैं, एक लिमिटेड यूज़ करें। आपने देखा हो कई लोग ऑलमोस्ट जब तक जग रहे हैं पूरे टाइम व्हाट्सएप पे ही होंगे। सो ऑफ कोर्स, और व्हाट्सएप पे आपको इतनी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हैं, उनकी बातें सुने, या हम किसी और देश के प्रेसिडेंट की बात सुनने लगे, तो ब्रेन भी कंफ्यूज होने लगता है। सो वी हैव टू फोकस समवेयर टू अपने पॉइंट्स पे बात करें, यूज स्ट्रेस की बात करें, तो बेटर ऑप्शंस है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि योग से हम ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं? Yes, that is a very good question, and this is what we have shown in many of our research studies at AIIMS, New Delhi, that we can rewire. The rewiring of brain, we have done a lot of research work,
वेयर वी हैव ऑब्जर्व्ड, ये हमारे अपने ऑब्जर्वेशंस हैं अपने, कि आप ब्रेन की रीस्ट्रक्चरिंग और रीवायरिंग इज पॉसिबल, एंड दैट द पोटेंशियल योगा हैज़। एंड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि यस, इन जनरल जैसे हमारे दो हाथ हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ऐसे हमारे ब्रेन के भी दो पार्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। So usually there is interconnections, there is too many wires, just like our computer. And those wiring may be reorganized or rewiring is possible with the yoga. क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि लाइफस्टाइल, आप मेडिसिन एक्सपर्ट है और हमारी लाइफस्टाइल तो पूरी बिगड़ी हुई है। सुबह से लेकर रात तक, सुबह स्ट्रेस है, रात को नींद नहीं आती है और फिर दिन की शुरुआत हो जाती है। अमूमन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की कुछ यही स्थिति है। Yes. क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय, कहते हैं ना, समय है भी तब भी समय नहीं है, ऐसा हालात है। अगर आपके पास 5 मिनट है, दिन के 5 मिनट है, और आप अपने ब्रेन को रिवायर करना चाहते हैं, ब्रेन को रिचार्ज करना चाहते हैं और सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? यस, जैसे आपने अभी दो वर्ड एक्चुअली आजकल सबसे कॉमन हो गए। एक लाइफस्टाइल, हर कोई वर्ड यूज करता है लाइफस्टाइल, देयर आर सो मेनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी है लाइफस्टाइल के नाम से। एंड सेकेंड इज स्ट्रेस, ये दो वर्ड आज सबसे कॉमनली यूज होते हैं। ऑफ कोर्स लाइफ इतनी फास्ट चलती है, दिल्ली में हमारा अभी मैं आ रहा था, ट्रैफिक इतना फास्ट है, कंजेस्टेड है, तो स्ट्रेस तो होना ही होना है, नोबडी कैन अवॉइड। बट एज यू सेड, एंड कि 5 मिनट एक क्विक रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, तो क्विक रिस्पॉन्स ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि सांस लेना, ब्रीदिंग इज एसेंशियल। जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन चल रहा है। उसी सांस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है प्राणायाम, जो कि योग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्राणायाम सिंपली मीन्स, आप अगर बैठे हैं, 5 मिनट आपके पास है, जस्ट ट्राई टू इनहेल और एक्सेल, जितनी गहरी सांस खींच सकते हैं और जितनी गहरी सांस छोड़ सकते हैं। गहरी सांस खींचिए और गहरी सांस छोड़िए। अनुलोम विलोम में कुछ नहीं, जैसे हमारे दो हाथ हैं ऐसे ही हमारे दो नॉस्ट्रिल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप पहले इंस्पायर करो, सांस लो, और राइट से छोड़ो। ऑफ कोर्स इससे आपको इसको बंद करना है, एंड द राइट nostril has to be closed with your thumb and the left is with your ring finger. So first you take the सांस, गहरी सांस आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लो, देन राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ो, फिर राइट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लो और लेफ्ट से छोड़ो। दिस इज अनुलोम विलोम, अ टाइप ऑफ प्राणायाम। बट सिंपली कुछ नहीं करना है। आप अगर इसको करने में दिक्कत है, कुछ नहीं, गहरी सांस खींचिए और गहरी सांस छोड़िए, गहरी सांस खींचिए, गहरी सांस छोड़िए। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि इससे आपका जो हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है रिलेटिवली रिलैक्स्ड। तो उस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और अगर आपने ऐसा किया, प्राणायाम किया, दिन में 5 मिनट इज़ गुड एनफ, तो आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम तो इम्प्रूव होगा ही होगा, स्ट्रेस का लेवल भी कम होगा। और इसको हम लोगों ने अपने एम्स के डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो देखा, स्ट्रेस को सबसे सिंपलेस्ट वे में मेजर करने का जो साइंटिफिक तरीका है, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बॉडी कॉर्टिसोल लाती है। तो कॉर्टिसोल अगर हम कभी अभी आप आपके ब्लड का अगर मेजर करें और अगर कॉर्टिसोल लेवल रिलेटिवली हायर, इट मींस यू आर इन स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस से मेरा मतलब डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस। ओके। लेकिन अगर जो 5 मिनट भी अगर आपने प्राणायाम किया या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, दैट इज गुड एनफ टू लोअर डाउन द स्ट्रेस लेवल। उसको हम साइंटिफिकली जो मेजर करते हैं उसका तरीका है कॉर्टिसोल। डॉक्टर साहब, आप ओबेसिटी पर बहुत काम करते हैं। क्या ओबेसिटी का कनेक्शन सिर्फ वजन बढ़ने से है या फिर दिमाग से भी उसका कनेक्शन है? और जब हम ओबेसिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या सिर्फ जिम जाना काफ़ी है या फिर हम योग के द्वारा भी ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी का मतलब मोटापा, मीन्स फैट सेल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एक सिंपल सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉडी नीड्स फैट, बॉडी लव्स फैट। बॉडी को फैट जरूरी है, लेकिन हर चीज़ का एक्सेस या अति बुरी होती है। वैसे ही अगर फैट सेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक्सेस होने लगा, दैट इज़ ओबेसिटी। बट इन जनरल एक मैं लाइटर मोड में यूजली कहता हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली मान लो कल को यहाँ पे अकाल पड़ जाए तो हु विल सर्वाइव, हु इज़ द बेस्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल? जो मोटे हैं।
सो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ द ओबेसिटी. सो इन वन वे इसीलिए ओबेसिटी के बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं. बट इन जनरल अगर हम अपने मेडिसिन के हिसाब से अगर मेडिकल टर्म्स में देखें तो ओबेसिटी इज़ बुरी है. उसका रीज़न ये है कि ओबेसिटी से हमारे बहुत सी कोमॉर्बिडिटीज़, बहुत सी डिजीजेज एसोसिएटेड हैं. फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हार्ट की और बहुत सी प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो सब यूजुअली ओबेसिटी या एक्सेस ऑफ फैट से जुड़ी हुई हैं. और ऐसे ही मेंटल प्रॉब्लम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने पहले ही बात की थी, वो है डिप्रेशन. तो ओबेसिटी, अब दूसरा सवाल ये आ सकता है कि हम ओबेसिटी को मेजर कैसे करें. जी. क्योंकि ओबेसिटी इन जनरल, क्योंकि बॉडी लव्स फैट, बॉडी का हमेशा काम है ओके एक्सेस फैट है स्टोर कर लो. स्टोर जब करते हैं तो वही मोटापा होने लगता है. तो वन ऑफ द वेज इज ऑफ कोर्स, जैसे हमारे अपने ही पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या आपके ही बच्चे या आपके फ्रेंड्स नियर एंड डियर, वो आपको बताएंगे कुछ कुछ आप थोड़े से मोटे लग रहे हो. तो इससे आपको, दिस इज अ सोशल वे टू अंडरस्टैंड, या आई थिंक आई एम. लेकिन इसको टैकल कैसे किया जाए? इसको अब पता है कि अब वजन बढ़ रहा है, हम जी. सब जान जाते हैं कि वजन बढ़ रहा है, लेकिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है. फिर चाहे वो डाइट हो और या फिर योग को अपनाना हो. योग को अपनाने के साथ कैसे हम मोटापे को कर्ब कर सकते हैं, मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं? यस, यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि योग करने से एक महीने के अंदर 1 to 2 kgs वेट आपका कम होगा. आप रेगुलर करते गए तो 6 months मतलब अराउंड 10 to 12 kgs. ओके. एंड इससे पहले आपने एक पूछा था जिम के बारे में भी, तो जिम में यही चीज़ें हैं जो जिम में ये एक्सेसिव यूज़ होता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्सीलरेटेड वे में होगा. लेकिन योग जो है ये आपको सॉफ्टली, स्मूथली आपके लिए, जो हम लोग को समझ में आता है, बॉडी जैसे फंक्शन करती है, जी. बॉडी में ऐसा नहीं कि सडन चेंज हो जाएगा. बॉडी के फंक्शंस ब्लैक एंड वाइट नहीं है, बॉडी के फंक्शंस ग्रे हैं. ग्रे मतलब कि ना तो बिल्कुल ब्लैक है ना बिल्कुल वाइट है, ये बीच में चलेगा. लेकिन जिम में आप गए तो बहुत तेज़ी से आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ जिम. उसके बहुत से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट योग इज़ लाइक इट मूव्स ऑन ग्रे जोन. ठीक है. दूसरी चीज़ है कि योग से आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं. इट्स अ योग इज़ अ लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल क्या, ये समझना ज़रूरी है. लाइफ स्टाइल यूजली लोग सोचते हैं अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं, यही सब है. नो, लाइफ स्टाइल इज 24 आवर्स एक्टिविटी. 24 आवर्स का मतलब है योर स्लीप इज ऑल्सो इंक्लूडेड. जी. वाई? बिकॉज आप रात में जो आपकी नींद आएगी वो कैसी आएगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि दिन में आपकी एक्टिविटीज़ कैसी थी. सो दैट इज़ लाइफ स्टाइल. अब अगर आप दिन में बहुत लड़ाई झगड़े मारपीट यही सब करते आ रहे हो, स्ट्रेस में बहुत हो, इसको डांटा उसको डांटा या जो भी व्हाटएवर इट इज, अल्टीमेटली रात में आप परेशान रहोगे, नींद नहीं आनी. सो अ गुड साउंड स्लीप reflects your day activities. So actually lifestyle means your 24 hours activities. जी. So इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए लाइफस्टाइल में? सबसे इंपॉर्टेंट है योर डाइट. आप क्या खा रहे हैं. ओके. आजकल आपको भी पता है डेवलपमेंट में जितना डेवलपमेंट फास्ट होता जाता है, आपके फूड बिहेवियर चेंज होते जाते हैं. जी. आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी है. अमेरिका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो हम भी धीरे धीरे मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे जो हम अमेरिका से सीख सकते हैं अपने डाइट को, अगर हम अभी भी जो हमारा इंडियन फूड है, जो हमारा भारतीय खाना है जी. इन जनरल, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारा दाल चावल रोटी सब्जी छोले भटूरे, साउथ इंडिया में हमारा डोसा इडली, रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है. लेकिन जब इसमें हम हमारे अमेरिकन फूड को जोड़ने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्गर्स को जोड़ने लगते हैं, पिज़्ज़ा को जोड़ने लगते हैं, देन इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग इज डाइट. इसमें कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें. बिल्कुल सही सवाल है ये कि बड़ा डाइट पे common ज़्यादा question है. ध्यान दें कि मैं एक्सरसाइज जब पे, क्योंकि हम लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं. अब हमें पता नहीं चलता कि एक्सरसाइज और डाइट का समन्वय कैसे बनाया Yes. जाए. कितना समय हम Diet- दें कि हमारा जो पूरी दिनचर्या में हम जो मील्स खा रहे हैं वो कितनी हेल्दी हो, और फिर कितना समय हमें एक्सरसाइज को देना चाहिए. यस. तो यही सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे से ये हमारे जो पेशेंट्स विद ओबेसिटी आते हैं, सबसे ज़्यादा यही कॉमन क्वेश्चन है कि हम डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें या एक्सरसाइज पे या फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा ध्यान दें. ऑफ कोर्स बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपसे कहें दोनों में से एक ही को चूज़ करना है, दोनों इंपॉर्टेंट. मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, डाइट भी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जी. लेकिन अगर मुझसे आप कहो कि नहीं आपको एक ही चूज़ करना है, डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज, तो मेरा जो, ऑफ कोर्स लोग अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन मेरा जो आंसर है उसमें मैं कहता हूँ डाइट.
अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी बता दूं। फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे, ठीक है, इट्स ओके। जिम चले गए, ओके गुड। योगा कर रहे हो, योगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है। तो डाइट आप ज़रूर लोगे, फिजिकल एक्सरसाइज करो या ना करो। फॉर और इन अदर वर्ड, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज करना नॉट, लेकिन आप खाना ज़रूर खाओगे। जी। यूजुअली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करोगे, तो यूजुअली 3 टाइम आप खाना खाओगे। तो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय ओपिनियन, जो मैं कहता हूँ, अगर 2 में से 1 चूज करना है तो डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डाइट, आप फिजिकल एक्सरसाइज करो ना करो, करोगे अच्छी बात है, तो डाइट बहुत ज़रूरी तो है। डाइट इज द मोस्ट बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक और सवाल है, हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे की थीम ही है हेल्दी एजिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज के ज़माने में कोई बूढ़ा दिखना नहीं चाहता, हर Yes. किसी को दिखना है तो जवान, चाहे वो उम्र बढ़ रही हो। मुझे ये अप्रिसिएशन मिल जाए, एज इज़ जस्ट अ नंबर। Yes. और जब ये मिल जाता है कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, Yes, yes. तो इससे बड़ी अप्रिसिएशन होती नहीं। तो अगर आपको वो यंग दिखना है तो योग उसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बायोलॉजिकल एजिंग और क्रोनोलॉजिकल एजिंग या कैलेंडर एजिंग आप नहीं बदल सकते हो। हर साल आप 1 साल बढ़ जाओगे, क्योंकि वो टाइम के साथ चल रहा है। आज अगर आप 40 के हो तो कल 41 के हो जाओगे। लेकिन हम जो चेंज कर सकते हैं वो है बायोलॉजिकल एजिंग। त्वचा का, जो आपने कहा, त्वचा का चेंज कर देना, ब्यूटीफुल स्किन and glow in your skin. जी। All this is possible with the lifestyle interventions, which includes one of the most important, one of the best possible lifestyle intervention is योग और योगा। इसमें योगा से हमारी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा डाइट भी कंट्रोल होता है, जी। क्योंकि डाइटरी इंटरवेंशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द योगा। सेकेंड, क्योंकि आप योगासन करते हो तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। थर्ड, आप प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, जिससे आपके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर होता है। एंड फोर्थ, मेडिटेशन या ध्यान करते हो। ये सारे मिला के जो योगा के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जी। द योगासन, द प्राणायाम, द मेडिटेशन, ऑल दिस आपको मिला के एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ अग्रसर होता है। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, क्योंकि एजिंग की बात हो रही है, एजिंग में हम लोग एजिंग जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, यूजली हम सोचते हैं अच्छा ये हमारे ओल्डर लोगों के लिए बात हो रही है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। एजिंग का मतलब है आप जिस दिन से पैदा हुए वहाँ से आपकी एजिंग शुरू हो गई। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हम हेल्दी एजिंग की बात कर रहे हैं तो 50-60 की उम्र तक चलिए हमने योगा नहीं किया, हमने अपनाया ही नहीं, तो अगर किसी को हमें आज आपको मोटिवेट करना है, हाउ टू स्टार्ट योगा फ्रॉम ज़ीरो, तो क्या कहेंगे आप? यस, वेरी गुड। बेस्ट ये है कि आप जिस दिन से भी शुरुआत करें वही दिन आपका डे 1 है। आप चाहे वो बच्चे हैं, किड्स हैं। मैं जब बच्चा था, इन माई स्कूल आई यूज टू डू आसनाज, और वन ऑफ द बेस्ट आसनाज मैं करता था व्हेन आई वाज इन क्लास 6 एंड ऑल दोस। आजकल तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ने प्रमोट करती है, ज़्यादातर स्कूल्स करते हैं, फॉलो कराते हैं बच्चों को। लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है, आप जिस दिन से शुरू करें वही आपकी शुरुआत है, उसी दिन से आप शुरुआत कर दें, डे 1 से। एजिंग में एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, जो हम लोगों ने अगेन अपने एम्स में बहुत से उसमें रिसर्च में देखा कि एजिंग के जो हमारे साइंटिफिक बायोमार्कर्स हैं, टीलोमियर एंड टीलोमरेज, ये टीलोमियर एंड टीलोमरेज, टीलोमियर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, एक और क्रोमोसोम्स में होते हैं, और जी। टीलोमरेज उसका एक एंजाइम है। तो ये दोनों एजिंग को ही डिफाइन करते हैं, वन ऑफ द वेज इज। तो हम लोगों ने देखा कि यूजुअली योगा या योग बेस्ड इंटरवेंशन अगर करें एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, तो ये हमारे जो टीलोमियर एंड टीलोमरेज हैं, इसके पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जी। इट सिंपली टेल्स कि साइंस जो हमारी मेडिसिन है, इसने प्रूव किया है कि यस, योगा बेस्ड इंटरवेंशन से हम अपने टीलोमियर एंड टीलोमरेज को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। यानी आपने जो पहले बात बोली थी, त्वचा से आपकी एज का पता ही नहीं चलता है। और अपने एज इज जीवन जस्ट को अ बेहतर नंबर। बना सकते हैं, जीवन को संतुलित बना सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी अपना सकते हैं, क्योंकि योग सिर्फ व्यायाम करना नहीं है, योग अपनाने की प्रक्रिया है और हमारी भारतीय पद्धति है। तो योग सिर्फ एक दिन ना मनाया जाए, 365 दिन मनाया जाए। डॉक्टर यादव, आप टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हम उम्र से नहीं, अपनी आदतों से बूढ़े होते हैं।
हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं है, बल्कि हर साल को बेहतर तरीके से जीना है। योग हमें सिर्फ फ्लेक्सिबल नहीं बनाता, ये हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेजिलिएंट भी बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है, योग शुरू करने के लिए आपको एथलीट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सांस ले सकते हैं, अगर आप बैठ सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, तो आप योग भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे पर आप खुद को ये सबसे बड़ा गिफ्ट देना, रोज 10 मिनट अपने शरीर और दिमाग के नाम जरूर करना, क्योंकि आखिर में उम्र बढ़ना तो तय है, लेकिन कैसे उम्र बढ़ानी है ये सब हमारे हाथ में है। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। खाने में